ये बहुत कम लोग जानते हैं। हम जब भी मंदिर जाते हैं तो हम भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं। इसके दो कारण बताता हूं मैं आपको। हम भगवान के सामने नतमस्तक क्यों होते हैं, अपना सर क्यों झुकाते हैं भगवान के चरणों में? जब हम भगवान के चरणों में अपना सर झुकाते हैं ना, नतमस्तक हो जाते हैं, तो जितना बोझ हमारे इस मस्तिष्क में होता है ना, जितनी दुविधाएं चल रही होती है, सारी दुविधाएं भगवान के चरणों में गिर जाती हैं और भगवान रोंद देते हैं। और जैसे ही आप नतमस्तक होकर के उठते हैं ना, तो आपको एक अद्भुत सुकून की प्राप्ति होती है। और ये क्रिया आप लगातार करते रहते तो आपके जीवन में दुख नहीं आता, क्योंकि आप भगवान के सानिध्य में रहते हैं। क्योंकि दुख की एक खासियत होती है, दुख बड़ा भोला भाला होता है। दुख जब भी आता है ईश्वर को साथ लेके आता है। जैसे ही दुख आएगा आपको ईश्वर याद आएंगे। ये बात तो है। उस वक्त में जो व्यक्ति ईश्वर को देखता है उसके लिए दुख हमेशा के लिए गायब हो जाता है, और जो दुख को देखता है उसके लिए ईश्वर हमेशा के लिए चले जाते हैं। दूसरी जो बात, बड़ी प्यारी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, पूजा पाठ करने से, मंदिर में जाने से, जोत लगाने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ये एक क्रिया है जो आपको एक ऊर्जा से कनेक्टेड रखती है और आपके बदलाव के निश्चित कारण बन सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन भगवान की प्राप्ति ऐसे नहीं होती। भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, ईश्वर को कैसे प्राप्त होती है? देखिए, अभी बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन इंसान को 4 वर्णों में बांटा गया है ना। कंठ ब्राह्मण, हाथ क्षत्रिय, पेट वैश्य और पैर शूद्र। तो हम जब भगवान के पास जाते हैं तो हम कहाँ माथा रखते हैं? चरणों में, यानी कि शूद्र। हम शूद्र के सामने झुकते हैं, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती है। जब हम नतमस्तक हो जाते हैं वहां पर, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। हमारी ऊर्जा बदल जाती है, हमारा जीवन बदल जाता है। इसी प्रकार जब हम अपने से नीचों को, जो हमसे नीचे है, जो हमसे कमजोर है, जो इतना सक्षम नहीं है, उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनके सामने झुके रहते हैं, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, तो हमारे जीवन की सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। हमें ईश्वर की प्राप्ति। Download ShareChat.